वो फ्रेंड्स तो अपना लेमिनार फ्लो चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स किया था। अब की बार जो अभी आज का जो टॉपिक है वो लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर सर्कुलर पाइप में अपन लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप। ठीक है, तो पाइप आपके पास कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझना है। इस पाइप की ये जो आपके पास पाइप है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो टोटल कितनी कैपिटल। यहाँ पे कोई मैं देखो, अगर जिस टाइप का आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपने जैसे पाइप के अंदर, ये तो पाइप आपको पता है कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल पाइप रहती है। तो पाइप अगर सिलेंड्रिकल है तो आपको जो इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा वो भी कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकल रहेगा। तो ये देखिए, ये आपने इसके अंदर एक एलिमेंट लिया, कैसा एलिमेंट लिया? सिलेंड्रिकल, जिसकी इस एलिमेंट की जो रेडियस की बात की है वो स्मॉल आर, और ये जो इस होल से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है? ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसकी होल से इस पाइप की होल से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? y। तो इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? d। ठीक है, और अगर विड्थ की बात करूंगा तो विड्थ कितनी है इस पाइप में? अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी है आपके पास? 1 है। तो देखिए, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते, तो कितने फोर्स लग रहे हैं वो अपन देखते हैं। तो इस एलिमेंट को अगर यहां पे मैं बना के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा होगा। यहां पे आपके पास ये एलिमेंट आने ये है, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर इस एलिमेंट को बाहर निकालता हूं, ये मैंने इस एलिमेंट को बाहर लिया, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? अगर ग्रेविटी को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं छोटे एलिमेंट के लिए, तो इसके ऊपर एक तो लगेगा प्रेशर फोर्स और एक लगेगा आपको शियर फोर्स। तो शियर फोर्स को आपको देखना है। शियर फोर्स अगर वो सिलेंड्रिकल है ऑब्जेक्ट, आपका अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो शियर फोर्स पूरे के अंदर पीछे की तरफ आपका क्या लगेगा? शियर फोर्स। क्योंकि केवल ऐसा है जैसे आपको पैरेलल प्लेट में आपने शियर फोर्स के दो लिए थे, यहां पे भी लग रहा था अलग और यहां पे भी अलग लग रहा था, लेकिन अब की बात शियर फोर्स सेम लगेगा और एक ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा है? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आपको शियर फोर्स पीछे की तरफ होने इसमें लगेगा, कितना लगेगा? 2। और अगर ये dx था आपको पता है, तो इसकी अगर एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होगा? इसकी रेडियस कितनी थी? स्मॉल r, तो 2 into 2 pi r, तो ये कितना? ठीक है, क्योंकि लेंथ इसको ओपन करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 pi r, और वेट मैंने कितनी की? इसकी लेंथ कितनी थी? dx, इसको ओपन करूंगा तो 2 pi r, तो 2 pi r into dx। तो ये हर डायरेक्शन में ऐसा नहीं है। अगर पीछे की डायरेक्शन में ये मेरा कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में पीछे की तरफ यहां पे लिखेगा, यहां पे लिखेगा, यहां पे लिखेगा, उसको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। एक ही शियर स्ट्रेस है आपका पीछे की तरफ 2 into 2 pi r into dx। और अगर प्रेशर की बात करूं तो यहां पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा? p, और एरिया कितना है? सर्कुलर है तो pi r स्क्वायर। और यहां की बात करूंगा तो p प्लस del p by del x into dx, और एरिया कितना है आपके पास? pi r। अगर आपने ये फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम बना लिया किसी का भी, तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपका जैसे पिछले केस में जैसे था वो आपका स्टडी है और कैसा है? यूनिफॉर्म। तो अगर कोई भी फ्लो यूनिफॉर्म और स्टडी होता है उसके लिए आप बोल सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 0, है ना? आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F नेट कितना रहता है? 0। अगर F नेट 0 रहता है तो टोटल फोर्स देख लो कितने कितने लग रहे हैं। तो सबसे पहले आपका x डायरेक्शन में p into pi r स्क्वायर, p pi r स्क्वायर, फिर माइनस p प्लस del p by del x dx pi r स्क्वायर माइनस 2 into 2 pi r dx plus 0। तो एक तो p into pi r स्क्वायर देखो ये प्लस का है, और यहाँ पे भी pi r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा माइनस का। तो यहाँ से देखोगे एक तो आपके पास आया del p by del x into
पाई आर स्क्वायर dx, और इस माइनस वाले को मैं इधर साइड लेके जा रहा हूं, तो टो इनटू 2 पाई आर इनटू dx। ठीक है, तो देखो dx से dx कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, यहां आर स्क्वायर है, यहां पे केवल एक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर टो की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो 2 तो आ जाएगा आपका नीचे की तरफ, तो वैल्यू कितनी आएगी टो की, टो की वैल्यू आएगी टो इक्वल्स टू माइनस आर बाई 2 डेल वी बाई डेल एक्स। टो की वैल्यू कितनी आएगी माइनस आर बाई 2 डेल वी बाई डेल एक्स। अगर यहां तक आपका दोनों जो आपके फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स और सर्कुलर पाइप में इतना ही डिफरेंस है, जब आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया तो आगे सारा का सारा केस आपका सेम है ना, क्योंकि अगर टो की वैल्यू आ गई, आपने पहले की तरह देखा है कि टो कितना होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टो इक्वल्स टू du अपॉन dy। वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो ये हो गया न्यू du अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस r बाय 2 डेल v बाय डेल x। आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, du की वैल्यू निकालनी है, तो du इक्वल्स टू, अब देखो आपके पास यहाँ r है और यहाँ पे dy है, लेकिन आपने देखा क्या यहाँ पे y और प्लस r, अगर r प्लस y की बात करूं मैं, r प्लस y ये किसके बराबर है कैपिटल R, और आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे x है, r है और ये y है, इधर तो कोई r का टर्म ही नहीं है, y का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब या तो आप y में करो पूरी इक्वेशन को, या आप इसमें करो r में पूरी इक्वेशन को। तो मैं डेल y की कोशिश कर रहा हूं r में लाने की, अगर r का मैं जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो r का होगा डेल r प्लस y का होगा डेल y, और r क्या है आपका कांस्टेंट, उसका कितना हो जाएगा 0। तो अगर यहां से मैं डेल y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं कितनी आएगी, डेल y प्लस आएगा माइनस डेल y। ये जो वैल्यू है इस डेल y के इधर पुट कर देता हूं, जैसे मैंने पुट की माइनस u डेल u अपॉन डेल r इक्वल्स टू माइनस r बाय 2 डेल v बाय डेल x। अब देखिए ये इक्वेशन r में हो गई, यहाँ पे r मेरे पास पहले से है, तो अब आप इसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। डेल y की वैल्यू निकालूंगा, डेल y बस, तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट कर दें, म्यू को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं तो 1 अपॉन 2 म्यू डेल p बाय डेल x और r इनटू d। तो ये आएगा डेल u इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू डेल p बाय डेल x r इनटू d। ठीक है, अब जब भी आपको डेल u दिखे या dr दिखे तो आप क्या करते हो, ये तो किसकी वैल्यू है स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू है, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो वेलोसिटी du का क्या बन जाएगा आपके पास u 1 अपॉन 2 म्यू कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है, डेल p बाय डेल x की कांस्टेंट इंटीग्रेशन होगा r इनटू dr 1 अपॉन 2 म्यू डेल p बाय डेल x, और r dr का इंटीग्रेशन कितना होता है आपने पढ़ा है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो r होगा तो r की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 बाई, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा क्या c। ठीक है, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास u इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 म्यू डेल p बाय डेल x r स्क्वायर प्लस c। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब बाउंड्री कंडीशन रखता हूं, बाउंड्री कंडीशन देखो, जब r की वैल्यू 0 है ना, जब r की वैल्यू 0 है तब या दो कंडीशन रख सकते हैं आपसे, एक तो r की वैल्यू 0 है तब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, या r की वैल्यू कैपिटल r है, इस स्मॉल r की वैल्यू में कैपिटल R कर देता हूं, मतलब मैं यहां पहुंच जाता हूं, यहां पहुंच जाता हूं। अगर इस गोल के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा तो आपको पता होगा गोल के पास में वेलोसिटी कितनी होती है 0, क्योंकि कंडीशन क्या रहती है नो स्लिप कंडीशन में r कैपिटल R होगा तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी 0। बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, वेलोसिटी आपने 0 की 1 अपॉन 4 म्यू डेल p बाय डेल x, r की से क्या पुट करना है r स्क्वायर प्लस c, तो c1 की यहां से वैल्यू निकालिए, c1 कितना आया -1 अपॉन 4 म्यू डेल p बाय डेल x इनटू r। ये किसकी वैल्यू आ गई c1 की, अगर ये c1 की वैल्यू आ गई तो c1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देखिए अगर c1 की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, इसमें जैसे ही मैंने c1 की वैल्यू पुट की तो u की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 4
हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, del p by del x क्या रहता है, इसकी वैल्यू रहती है नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहेगा तो पहले से ही नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। अगर पहले ही क्या कर देता हूं, del p by del x नेगेटिव को कॉमन ले तो r स्क्वायर माइनस r। ये वैल्यू किसकी है आपके पास, वेलोसिटी। इस केस में फ्लोइंग सर्कुलर पाइप, लेमिनार फ्लोइंग सर्कुलर पाइप के केस में आपने किसकी वेलोसिटी निकालनी है, u की फ्लो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सेम जैसे पहले फाइंड आउट किया था वैसे ही आपने सारी चीजें की है। बस आपने अगर फोर्स बॉडी डायग्राम बना लिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिया तो कोई सा भी डेरिवेशन हो इस चैप्टर के अंदर वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी वेलोसिटी, अब आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। तो देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी आप कुछ सोच के बताइए कि पाइप, इस ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम कब रहती है, क्योंकि ये बॉल है, बॉल पे वेलोसिटी 0, बॉल से जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब सेंटर के ऊपर ही वेलोसिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। और सेंटर कहां है इसका, जब आपके r की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, वही आपका क्या है सेंटर, वहां पे वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, u मैक्सिमम। तो आप r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। और दूसरा आप बोल सकते हो कि r की जब 0 होगा तो y अपने आप कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कैपिटल r ही हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, u u मैक्सिमम होगा -1/4 म्यू del p by del x। यहाँ क्या बचेगा, केवल r स्क्वायर। तो u मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी -r स्क्वायर बाय 4 म्यू del p by del x। ये आपके पास क्या आया, u। ठीक है, तो u मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपसे बोले कि पिछले केस की तरह ही आप मीन वेलोसिटी निकालो। अगर मीन वेलोसिटी आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, मीन वेलोसिटी, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर पैरेलल प्लेट के जैसा ही होगा। मीन वेलोसिटी निकालने के लिए किसके पास देखो, मीन वेलोसिटी क्या होगी, मास फ्लो रेट एक्चुअल और मास फ्लो रेट मीन से दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही फंडा आपने पिछले केस में किया था और यही अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आपसे मीन की बात करें तो मीन, पहले मैं देखता हूँ मीन के केस में, m डॉट मीन क्या होगा, रो इनटू क्यू, रो एरिया इनटू वेलोसिटी। रो एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है आपको, जब मीन है तो यहाँ पे क्या लेनी है, u बार। अगर वही आपसे एक्चुअल एनालिसिस करना है तो एक्चुअल के केस में, या m एक्चुअल आपसे पूछा जा रहा है तो m एक्चुअल कितना होगा, रो तो आपकी बार भी इतना ही है, और पाई r स्क्वायर वेलोसिटी आपकी बार कितनी आ जाएगी, जो वेलोसिटी आपने ये वाला जो फॉर्मूला आया है वही आपको वेलोसिटी में आपकी बार पुट करना पड़ेगा। क्योंकि वेलोसिटी जब आप एक्चुअल एनालिसिस कर रहे हो तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वही आपको पुट करना पड़ेगा। तो रो यहाँ पे होगा, एरिया कितना होगा, 2 पाई r इनटू dr। क्योंकि आप ये जो आपके पास ये सेक्शन था इसको जब आप ओपन करोगे तो dr को आपके पास लेंथ कितनी है, 2 पाई, उसको ओपन करोगे, देखो इसको ओपन करके देख सकते हो आप, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो इसकी रेडियस कितनी है, r, ये 2 पाई r, और dr आपका सेक्शन ये r, और इनटू वेलोसिटी आपकी बार कौन सी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी, और एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, -1/4 म्यू del p by del x r स्क्वायर माइनस r। ठीक है, तो ये अब अगर ये आपकी मीन वेलोसिटी है, इसका मतलब मास फ्लो रेट मीन और मास फ्लो रेट एक्चुअल दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। दोनों को इक्वल कर दो, जैसे ही दोनों को इक्वल करोगे, रो देखो दोनों में, इसका मतलब रो तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, ये ले देता हूं, रो इनटू पाई r स्क्वायर इनटू u बार इक्वल्स टू, इधर क्या है, रो इनटू 2 पाई r dr इनटू ये जो वेलोसिटी है। ठीक है, तो रो से आपका रो कैंसिल हुआ और पाई से पाई कैंसिल हुआ, इसके अलावा कैंसिल हो रहा है, अभी तक और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। आपको वैल्यू निकालनी u बार इक्वल्स टू
एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं, एक आर डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर आपके पास -1/4 म्यू * 2 del p by del x, ये वाला जो बचा हुआ है r² माइनस r², ठीक है, इनटू dr, ये आएगा। एक r और बचा हुआ है, कौन सा r है, एक r, ये r सॉरी याद रखिए ये r कैपिटल है। जब मीन की बात करूंगा तो मीन के केस में आपका एरिया कौन सा आएगा, पूरा एरिया आएगा मीन के केस में तो पाई r², तो यहाँ पे जो r² आएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो r² होगा वो क्या होगा, कैपिटल, तो r आपका कैंसिल ना होंगे, यहाँ पे पाई कैंसिल होगा और नीचे की साइड r² आ जाएगा, और एक ऊपर की साइड r होगा, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको क्या कर देता हूँ, दोबारा देख लीजिए, रो इनटू पाई r स्क्वायर इनटू u बार इक्वल्स टू, रो सेम लिखा मैंने 2 पाई r स्मॉल r लिखा, फिर dr और ये वेलोसिटी पूरी यहाँ पे लिखी। इसके बाद देखिए रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे कैपिटल r स्क्वायर ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये -1/4 म्यू r स्क्वायर del p by del x, और ये r था, इसको पूरे इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r स्क्वायर माइनस r, ठीक है, ये आपके पास आ गया म्यू r। अब इसका आपको क्या करना है, अब del p by del x, और ऐसे आपके पास कोई भी केस आता है अगर सामने dr लिखा हो तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ये वाला तो कांस्टेंट है 0 से लेके कैपिटल r तक, आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दो, -1/2 म्यू r स्क्वायर del p by del x, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, r square by 2 minus r की पावर 4/4 को लिमिट कितनी लीजिए 0 से r, क्योंकि r square तो कॉमन है तो r का कितना होगा, r square by 2, r क्यूब है तो r क्यूब का कितना होगा, r की पावर 4/4, u बार इक्वल्स टू -1/2 म्यू r del p by del x, यहाँ पे होगा r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4, ठीक है। अब इसमें से r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4 माइनस 4 से डिवाइड माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा तो -1/4, नीचे तो 4 1/2 माइनस 1/4 करेंगे कितना आएगा 1/4, एक तो 4 बाहर आएगा इसका आ जाएगा 8 म्यू, और नीचे आपके पास r स्क्वायर चल ही रहा है, और ये del p by del x, और ये ऊपर r की पावर 4 है, नीचे r की पावर 2, तो कितना हो जाएगा r की पावर, u बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -r²/8 म्यू del p by del x। ये मीन आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मीन में अगर आपको मीन का फॉर्मूला याद है तो आप आराम से लॉस निकाल सकते हैं। तो लॉस निकालने के लिए अपन हर बार किसका यूज करते हैं, मीन का यूज करते हैं, तो आपके पास मीन वेलोसिटी u बार इक्वल्स टू -1/8 म्यू del p by del x r²। अब दोनों में पूछे आपको कि मीन और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है, तो मैक्सिमम आई थी ये रही और मीन आपके पास ये है, तो मीन और मैक्सिमम में रिलेशन निकालते हैं, मीन और मैक्सिमम में रिलेशन, ये आपके पास मीन है और ये है मैक्सिमम, तो अगर u मैक्सिमम डिवाइड बाय u मीन करूंगा, u मैक्सिमम डिवाइड बाय u मीन, मैक्सिमम में था del p by del x माइनस r स्क्वायर बाय 4 म्यू, यहां है माइनस r स्क्वायर बाय 8 del p by del x, पूरा एक देता हूं माइनस r स्क्वायर बाय 4 म्यू del p by del x, तो यहां कर देता हूं माइनस r स्क्वायर बाय 8 म्यू del p by del x, del p by del x दोनों में एक कॉमन u कॉमन r स्क्वायर कॉमन माइनस से माइनस किया, कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 8/4, ठीक है। इसका मतलब u मैक्सिमम जो होगा फ्लो थ्रू पाइप और हॉरिजॉन्टल पाइप में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u। तो अगर आपको मीन वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम की आपको वैल्यू निकालनी है, क्या करो मीन में आप 2 का डिवाइड कर दो, और अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम आपको गिवन है तो आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी मीन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम इसमें अपन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, शियर स्ट्रेस निकालेंगे
अगर फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो टो इक्वल टू क्या होता है म्यू du अपॉन dy और u की वैल्यू आपको पता है कितनी है -1 अपॉन 4 म्यू डेल p बाय डेल x r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पुट करो डेल अपॉन डेल y और u की से कितना है -1 अपॉन 4 म्यू डेल p बाय डेल x r स्क्वायर माइनस r। ठीक है इसको सॉल्व कर लो। डेल y की जगह पर वैसे क्या पुट कर सकते हैं क्योंकि y डेल y की जगह पर डेल r पुट कर सकते हैं जैसे अपन ने किया है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है कि r प्लस y इक्वल क्या था कैपिटल R। मैं यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि r स्क्वायर की जगह क्या पुट किया जाए। तो अगर मैं r इक्वल क्या होगा कैपिटल R माइनस y अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ तो r स्क्वायर की वैल्यू a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर r स्क्वायर की जगह ये पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2r ये आ जाएगी। r स्क्वायर का आपका कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 2ry माइनस y। इसका मतलब r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2ry माइनस y स्क्वायर। तो ये पुट कर सकता हूँ तो इक्वल टू म्यू जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल के बाहर कर दिया जाए जिसका क्योंकि डेल अपॉन डेल में -1 अपॉन 4 म्यू का कैलकुलेशन होना नहीं है डेल p बाय डेल x का भी नहीं होना होना जिसका 2ry माइनस y स्क्वायर का तो डेल अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में 2ry माइनस y स्क्वायर म्यू से म्यू कैंसिल तो आपके पास टू की वैल्यू कितनी -1 अपॉन 4 डेल p बाय डेल x तो डेल अपॉन डेल y करेंगे तो कितना होगा r माइनस 2y। ठीक है तो इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 डेल p बाय डेल x r माइनस बाहर माइनस का साइन नहीं आपके पास तो ये तो इक्वल टू आ गया -1/2 डेल p बाय डेल x r माइनस y। अगर ऐसा है आपके पास आप देख सकते हो इस इक्वेशन के अंदर कि टो और y के अंदर कैसा रिलेशन है टो और y के अंदर कैसा रिलेशन है देखिए इसके अंदर टो और y के अंदर रिलेशन देखिए कैसा है टो और y के रिलेशन है आपका 1 डिग्री कैसा रिलेशन है 1 डिग्री रिलेशन। तो आपसे बोला जाए कि कैसा ग्राफ बनेगा तो ग्राफ टो और y के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा है ना क्योंकि माइनस भी है तो माइनस है टो और y के बीच में ग्राफ बनेगा। तो बॉल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी टो की और यहाँ पे टो कितना होगा 0 पिछले केस की तरह ही तो टो आपका सेंटर पे 0 होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा बॉल पे शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम। आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो y की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाए y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपके पास टो नॉट या टो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तब जब y कितना पुट कर दिया जाए 0 तो टो मैक्सिमम कितना आएगा -r/2 डेल p बाय डेल x। ये आपका क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कहां पे होता है ये बॉल के ऊपर। ठीक है तो -r/2 डेल p बाय डेल x पर अगर सेंटर पे बोला जाए तो सेंटर पे शियर स्ट्रेस जब y r होगा तो y r होगा तो कहां पहुंचेंगे अपन सेंटर पे तो अब की बार आपका शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0। ठीक है तो ये केस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। तो ये था आपका लेमिनार फ्लो इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप। ठीक है अब इसमें भी अपन हेड लॉस निकालने की कोशिश करते हैं है ना। अगर हेड लॉस निकालें सर्कुलर पाइप में हेड लॉस निकालना है किसमें सर्कुलर पाइप।
तो सर्कुलर पाइप में हेड लॉस निकालने का तरीका सेम वैसा ही रहेगा जैसे अपन ने पहले निकाला था। पहले भी आपने ऐसे लिया था, ये कोई सेक्शन लिया था पाइप, इसकी बार प्लेट की, अब की बार क्या है सर्कुलर पाइप है। अगर सर्कुलर पाइप है ये देखो आपने सर्कुलर पाइप बना ली, वैसे ही P1 यहाँ पे P1 B1 Z1, यहाँ पे P2 B2 Z2, तो P1 P2 से अब की बार भी ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी दोनों की इक्वल रहेगी और Z1 Z2 रहेगा। ठीक है, तो अब की बात ये आपके पास P1 P2 बाई rho g की वैल्यू होगी, वो क्या होगा आपका L होगा या हेड लॉस होगा इसके अंदर पाइप के अंदर। तो आपको P1 P2 बाई rho g की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही तरीका है, जब भी आपको हेड लॉस निकालना होता है, हेड लॉस निकालने के लिए आप किसके पास जाते हो, आप जाते हो मीन वेलोसिटी के पास। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी कितनी थी माइनस r स्क्वायर अपॉन कितनी थी माइनस r स्क्वायर अपॉन 8u del p बाय dx, यही थी मीन वेलोसिटी। तो आप मीन के पास गए माइनस r स्क्वायर अपॉन 8u del p बाय dx। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले del p की P1 P2 चाहिए, तो P1 P2 चाहिए, तो आप देखो इधर छोड़ो केवल del p को और एक माइनस को सबको दूसरी साइड लेके चले जाओ, तो इधर आएगा 8 u बार अपॉन r स्क्वायर तो पूर्ण हो जाएगा 8 u बार अपॉन r स्क्वायर इनको कितना हो जाएगा del x। तो जब भी ऐसा आपको दिखता है कि एक तरफ del p है एक तरफ del x है, इसका मतलब क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया del p आ गया आपके पास P1 से P2 है, तो आ गया P2 माइनस P1 माइनस बार है और ये 8 u बार और dx मतलब एक आपने छोटा पार्ट लिया था लेकिन इसकी पूरी लेंथ करेंगे तो इसका 0 से लेके l तक l अपॉन r। ठीक है, तो ये आ गया आपका P2 P1 की वैल्यू। अगर P1 P2 की निकालनी है तो ये P1 P2 इक्वल्स टू 8u बार l अपॉन r। तो ये फॉर्मूला है, ये भी जानता है। और एक बार इसमें आपको, क्योंकि जब भी पाइप की बात करते हैं तो पाइप की रेडियस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, डायमीटर दिया होता है ना। आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहता है कि पाइप का डायमीटर कितना है, तो आप इसको अब रेडियस को अगर डायमीटर में चेंज करना है तो r इक्वल क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो वैल्यू पुट कर दीजिए P1 P2 की वैल्यू आएगी, यहां पे पुट करेंगे d/2 का स्क्वायर तो d स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 32u बार l अपॉन कितना d स्क्वायर। लेकिन अभी तक ये हेड लॉस आया नहीं है, P1 P2 की वैल्यू आई है, तो हेड लॉस होता है P1 P2 बाई rho g, तो rho g से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे P1 P2 बाई rho g इक्वल टू कितना होगा 32u बार l अपॉन rho g d स्क्वायर। तो ये क्या है P1 P2 rho g, यही आपका हेड लॉस है 32u बार l अपॉन rho g d स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हो u क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, u बीम वेलोसिटी इन सर्कुलर पाइप, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाइप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, d डायमीटर ऑफ पाइप, है ना। सारी चीजें आप लिखोगे, ये आपका क्या आ जाएगा हेड लॉस आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है HL 32u l अपॉन rho g d स्क्वायर, तो पिछली बार ये इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी थी, जो आपका V2 का एग्जाम था थर्ड सेमेस्टर का, पेट्रोलियम वाले में इक्वेशन पूछा गया था, लेकिन इसका नाम हेड लॉस नाम देके उन्होंने क्या दिया था, इस इक्वेशन का एक नाम और है, इसको बोलते हैं अपन हेजन-पोइसली इक्वेशन। हेजन-पोइसली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं हेजन-पोइसली इक्वेशन। तो अगर ये नाम आ जाए तो भी आपको यही डेरिवेशन करके आना है, तो आपका हेड लॉस इन सर्कुलर पाइप अगर बोल दे तो भी आपको ये करना है। अगर इस इक्वेशन का जो इक्वेशन आई है HL 32u अपॉन rho g d स्क्वायर, इस इक्वेशन का नाम क्या है हेजन-पोइसली इक्वेशन, है ना। तो अगर इस नाम से आ जाए तो भी आपको इस डेरिवेशन को करना है, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर पाइप है। इसके बाद कुछ जैसे एक इक्वेशन डार्सी-वीसबेक इक्वेशन भी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डार्सी-वीसबेक इक्वेशन भी करनी है अपने को, इस चैप्टर में बस यही है, डार्सी-वीसबेक इक्वेशन के लास्ट और आपका सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ थोड़े बड़े टॉपिक है जो अगर रहे हैं तो आप मुझे बता देना, उस पे मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। थैंक यू।